son really has that talent, फिर support किया? ये बड़ा दुखता सवाल है बच्चों का कि फैमिली ने क्यों सपोर्ट किया। फैमिली ने क्यों किया, आई थिंक वो एक फैमिली के लव कंसिडरेशन और सपोर्ट जो है वो कोई भी फैमिली करेगी आई बिलीव। अगर वो अगर आप उनको कन्विंस करेंगे सही तरह से, उनको शो करेंगे रीजंस कि भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ और इसका मेरिट है, और आपकी एक अगर फैमिली आपके अपने चाइल्ड की वो खुशी देखना चाहती है तो, और रीज़नेबल रिक्वेस्ट हो तो वो आई थिंक इसलिए करते हैं। आपने अभी बात की उन लड़के और लड़कियों की जो रेसिंग करना चाहते हैं। डू यू ऑनेस्टली थिंक एंड आर देयर एनी साइंस कि फ्यूचर में रेसिंग का स्कोप होगा फिर पाकिस्तानी वुमेन? बिल्कुल होगा। मैं अभी जो रेस करके आ रहा हूँ, आप इस पे हंसेंगे। नहीं, मैं नहीं हंसूंगा, आपकी होने वाली अगली जो आइंदा बीवी होगी वो हंसेगी और आप रोएंगे। हमारा पिट गैराज था टीम पाकिस्तान का, उस पर पाकिस्तान का झंडा सामने और पीछे लगा हुआ है। साथ में एक टीम थी रशिया से आई हुई थी, ऑल गर्ल्स। अच्छा, दिस गेटिंग ऑल रशियन गर्ल्स, यू हैव टू स्टॉप हियर। एक वक्फा भाई, ये मैं पहले चेक कर लूं वक्फे में कि ये बात ऑनलाइन करने की है कि नहीं। एक छोटा सा वक्फा लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। वेबसाइट के ऊपर हमें दो और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिली हैं कि जो हमारी जनरल लाइफ से, फॉर एग्जाम्पल यू स्टक इन ट्रैफिक, आपके पास कॉल्स आ रही हैं और आप गुस्से में कहते हैं कि क्या मैं उड़ के आ जाऊँ, यहाँ पर बहुत ट्रैफिक है। तो हमारे पास दो राइट ब्रदर्स के एक कॉपी नहीं ओरिजिनल है, एंड उन्होंने जो है वो एक 60s की कोई बॉन्ड की बहुत पुरानी कोई मूवी देखी एंड उससे इंस्पायर होकर उन्होंने एक एक्चुअली गाड़ी बनाई है कि जो उड़ सकती है, एंड उन्होंने बनाई है बैम्बू स्टिक से, और एक पुराना सुजुकी का कोई इंजन पड़ा हुआ था उनके पास, उसकी मदद से दे मेड अ फ्लाइंग कार। ये उड़ती है? उड़ती है। मालूम करो कितने की है। That means that happens with you. It happens with everyone भाई, कराची में रहते हैं हम लोग। Okay, अब see you're flying, right? तो आपको रास्ता देखना है कि आप किधर जा रहे हैं, टकरा ना जाए, कोई सितारा बीच में ना आ जाए, तो उसके लिए सितारा तो ये बैठा है ना हमारे। No, but we have a person who made the 6th most powerful telescope in the whole wide world. माशाल्लाह। So that person, he is going far beyond. I mean, skies are not even the starting for him. ये बंदा किधर है? ये बंदा हमारे पाकिस्तान में ही है। You have to be kidding me. I'm so sorry. माशाल्लाह। बुखारा में है ये बंदा, and he made the 6th most powerful telescope in the world. जबरदस्त। आप लोगों के क्वेश्चंस में लेता हूँ। वो जो आपने बातें बताई, मुझे दो बातें आप नहीं कर सकते ऑनलाइन, ठीक है, लेकिन बाकी बता दी। वो जो आप रशियन गर्ल्स पे आ रहे थे ना, राइट, सो यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, हाँ, तो बाकी की बता दें आप जो बता रहे थे। बाकी का ये था कि बंद करवाओगे आप तो चले जाओगे, नौकरियां मारी जाएंगी। नहीं, देखिए लड़कियां आ सकती हैं इसमें, बिल्कुल आ सकती हैं। पूरी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ में लड़कियां जो हैं उनकी वो रेस कर रही हैं। आपके अपने शौक पे और टैलेंट पे डिपेंड करता है। थोड़ा टाइम लगेगा, यस, न्यू स्पोर्ट है और अभी लड़कों को चांस नहीं मिला है आने के लिए, तो एक दफ़ा वो कल्चर डेवलप होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़कियां भी आएंगी। मैंने एक दफ़ा पाकिस्तान में ही रेस की है जिसमें ऑल गर्ल्स की, इनफैक्ट ट्वाइस, जिसमें ऑल गर्ल्स की टीम्स थी पाकिस्तान से। और आप हारे उनसे? नहीं, हम नहीं उनसे। अच्छा। लेकिन बेटी, आपने सवाल किया कैन वुमेन डू इट। ये मैं एक बात कहूँ, 2012 है, आप जेंडर के ऊपर ये सवालात छोड़ दें। आप लोग, देयर इज नो रीजन व्हाई अ वुमन कांट डू ऑलमोस्ट एनीथिंग दैट अ मैन कैन डू। माइक दीजिए जी। आई बिलीव शी कैन, बट हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है उसमें क्या वाकई स्कोप है? अब मैं हाँ है बेटी, उसकी वजह यह है कि हमारी बच्चियां भी जो हैं वो भी तो सहम जाती हैं ना। इन सब को, आपकी जनरेशन में इन सब को आपके लिए सपोर्टिव होना चाहिए और आप लोगों को हिम्मत करनी है कि आप कर सकते हैं। इफ़ यू हैव दैट बिलीफ कि आप कर सकते हैं, और ये सब जो आपके दोस्त हैं ये अगर सपोर्टिव हैं, तो फिर ये जो ख्यालात हैं ना ये बढ़ जाएंगे। दिस इज़ माई ऑनेस्ट एंड हम्बल, एम आई राइट? बिल्कुल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अभी आज मेरा FM 91 रेडियो 1 पे इंटरव्यू हुआ है, तो जो होस्ट थी, शी इज़ अ कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस होल्डर, यंग गर्ल,
तो मे बी 10-15 years ago कि फीमेल बिकमिंग अ कमर्शियल पायलट और वो होप करिए कि वो कमर्शियल एयरलाइन में वर्क करे, तो who would have thought कि एग्जैक्टली। तो दिस जेंडर की बेसिस पे डिस्कशन अब हमें ख़त्म कर दें, इसको अपनी वो वोकैबुलरी से निकाल ही दीजिए। मैं तो कहता हूँ आप केपेबल हैं तो आइए क्वेश्चंस क्या थे हमारे, आइए बेटा। अस्सलाम वालेकुम। देखें, हम सब जानते हैं रेसिंग एक बहुत डेंजरस स्पोर्ट है, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, मतलब बहुत ज़रूरी जो हर रेसर को ज़रूरी होती है लेने के लिए? देखिए, सबसे पहली प्रिकॉशन ये है कि आप सड़क पे नहीं चलाएं इस तरह, आप स्ट्रीट इलीगल स्ट्रीट रेसिंग नहीं करें। हाँ। उसके बाद फिर ये कि आप पहले सीखें सही तरह। सीखने के बाद आपकी इक्विपमेंट सही होनी चाहिए, हेलमेट, गियर, ग्लव्स, रेस सूट जो है वो फायर प्रूफ होते हैं, और फिर आप एक सेफ़ एनवायरनमेंट में रेसिंग करें राइट इक्विपमेंट के साथ। और आपका फिटनेस लेवल, दैट मीन्स कि अगर आप चश्मे पहनते हैं तो चश्मे पहनना ना भूलें, नहीं तो शायद थोड़ा मसला हो सकता है। ऑब्वियसली और भी कोई अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो मेक श्योर कि वो चीज़ें सही हैं, आप प्रॉपर फिटनेस में हैं और आप सही जगह पे हैं। डू यू वर्क आउट? आई वर्क आउट बिल्कुल डेली। मैं आपसे भी डील करता हूँ। और क्वेश्चंस? अच्छा, वक्त थोड़ा हमारे पास कम है, आपने हमारा एक प्लेज भी साइन करना है तो वहाँ भी जाएंगे। बेटा क्वेश्चंस कीजिए, साथ साथ हम ओवैस को कहते हैं इधर भी आ जाएं। जी कहिए। मुझे ये पूछना है कि आपने पहले डॉक्टरी की, राइट? जी। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी स्टोरी मेरी स्टोरी के मतलब इक्वल है। मेरी स्टोरी भी आपके जैसी ही है। मैं भी अभी MBBS फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। ठीक है। और मुझे भी मेरा इंटरेस्ट उस चीज़ में है जिसकी अभी कोई एकेडमिकली पढ़ाई नहीं है, लेकिन मुझे बाद में उस चीज़ में जाने का शौक है। ठीक है। तो उस वक्त जब आप डॉक्टरी कर रहे थे तो आपके उस वक्त क्या थॉट्स थे कि मैं MBBS कर लूँगा, उसके बाद मुझे क्या हर्डल्स आने हैं और किस तरह आने हैं और मुझे उसमें किस तरह जाना है उस फील्ड में, या फिर अगर मैं इस फील्ड में आ जाऊँ जिस तरह आप